वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मिनरल फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का ख्वाहां है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। मुल्की मादनियत से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज। रेकॉर्ड कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉविट का फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। आलमी मदबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खत्ते का नया तिजारती और मुआशी मरकज करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। मुख्तलिफ आला इकसाम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मदबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा तय। मेहमानों के लिए खुसूसी अशाया, गैर मुल्की शख्सियात, आलमी और मकामी कंपनियों के आला सतह के वफूद की भी शिरकत। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर्स है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइंद है। सरमायाकार मादनियात को खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान आलमी मादनी मैशियत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफिद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान पर पार्टनर्स के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तुलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, PIA को 20 साल में पहली बार मुनाफा हुआ। कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम आमदरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,14,402 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रम्प टैरिफ ने आलमी तजारती निज़ाम को हिला दिया। अमरीका ने मुतादिद ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ से एशिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2, जापान में 2, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.6% की गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी पहुंचा। यूरो स्टॉक्स
50 में 3.4% की मंदी। S&P 500 को एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान हुआ। सिफर टैरिफ पर सिफर टैरिफ। यूरोपीय यूनियन के अमरीकी सदर को टैरिफ लागू करने से कबल पेशकश, ट्रंप का इनकार। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमरीका को गाड़ियों और सनती अशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रजामंद ना हुए। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन अमरीका से $300 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदे। अमरीकी टैरिफ चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राब्ता। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। चीनी पॉलिसीज गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती हैं। चीनी प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी। चीन और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारत की हिमायत करते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। कोई मौका नहीं जाने देते। साइफर लहराना हो, आपने बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी हो, ये नहीं देखते कि ये IMF का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उसको ख़त्म करने के लिए कभी ख़त लिखेंगे, कभी उनके हेडक्वार्टर के बाद मुजाहरे करेंगे, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है और इसके बाद ये इनका वतीरा है और इनसे यही बैत है। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान की मैशियत जब बेहतर होने लगती है, ये लोग सरगर्म हो जाते हैं। ये ग्रुप IMF को खत लिखकर सियासी दहशतगर्दी करता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। रियासत न पहले ब्लैकमेल हुई न अब होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदोबीन ने शिरकत की। पूरी दुनिया से कंपनीज पाकिस्तान आकर इन्वेस्ट करेंगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने फिरकैन को राजीनामा करने पर आमादा कर लिया। बैरिस्टर गोहर की अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से बातचीत। अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने पर अज़मंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कोशिश की। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में टूट फूट होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खैराज अकीदत पेश। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। ₹6.62 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेप्रो में जमा। कीमतों में कमी फरवरी के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में मांगी गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 6 अरब 6 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेप्रो अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाप्त करेगी। सिंध में 9वीं 10वीं के इम्तहानात मजाक बन गए। नकल माफिया बेलगाम। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर आउट। दौड़ में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। ओबाड़ो में 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। लड़काना में 10वीं का इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही आउट, व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब। इंतजामिया दफा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने में नाकाम। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 98 हो गई। 160 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई, 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके। अमेरिका गजा में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर सूरत जंगबंदी चाहते हैं। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोका जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तेहरान बातचीत नहीं करता तो उसे नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा टाइम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। चीन के नर्सिंग होम में आग लगने से 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आग लगने की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मुकदमा, आलमी सतह पर भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। अमेरिकी अदालत ने भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश का बाज़ाब्ता मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया। निखिल गुप्ता से मिलने वाले 15,000 अमेरिकी डॉलर जब्त करने का हुक्म, रकम मुबैना तौर पर भारतीय साबिक इंटेलिजेंस अफसर की जानिब से किराए के कातिल को अदा करने के लिए फराहम की गई थी।